वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सर्किट्स में हम लोग बायस कंपनसेशन टेक्निक पढ़ने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टॉपिक यू विल बी एबल टू recall the following bias compensation technique. Number 1 is bias compensation using diode. Number 2 bias compensation using thermistor. Number 3 is the bias compensation using sensitor. यहाँ पर तीन अलग अलग डिवाइसेस दिए गए हैं। पहला है डायोड, दूसरा है थर्मिस्टर और तीसरा है सेंसिटर। हम किस तरह से बीजेटी में बायस कंपनसेशन करते हैं। बायस कंपनसेशन कहने का मतलब ये है कि हम कैसे जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे कि कलेक्टर करंट का राइज होना, जो वेरिएशन है वीबीई में और जो लीकेज करंट में, उन सब चीजों को हम कैसे कंपनसेट करते हैं, दैट इज द मेन थीम टू नो अबाउट द बायस कंपनसेशन टेक्निक। तो बायस कंपनसेशन टेक्निक में हम इन सब चीजों के बारे में जानते हैं। यहाँ पर जो टॉपिक्स दिए गए हैं दैट इज द बायस कंपनसेशन यूजिंग डायोड, बायस कंपनसेशन यूजिंग थर्मिस्टर। डायोड तो आप ऑलरेडी जानते हैं। थर्मिस्टर एक तरह का डिवाइस है जो कि टेम्परेचर वेरिएबल होता है, यानी कि जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो घटने लगता है। सो इट इज ए नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस दैट इज नोन एज थर्मिस्टर। और सेंसिटर दैट इज अ पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट डिवाइस, यानी कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है। सो दीज आर द elements that we use to compensate the diode, compensate the transistor. ट्रांजिस्टर के अंदर जैसे कलेक्टर करंट है तो कलेक्टर करंट कभी कभी राइज हो जाता है और इंक्रीजिंग टेम्परेचर। तो हमारी ये कोशिश होती है कि हम बायस कंपनसेशन टेक्निक यूज करें जिसमें इस कलेक्टर करंट को हम ऑटोमेटिकली कंट्रोल कर पाए बाय यूजिंग दीज एक्सटर्नल डिवाइसेस। यानी कि हम रजिस्टर की जगह थर्मिस्टर यूज कर ले या सेंसिटर यूज कर ले तो हमारा जो आईसी वैल्यू है वो अपने आप कंट्रोल हो जाती है, या जो हमारी वीबी की वैल्यू है वो हमारी वेरी ना होकर फिक्स हो जाती है। यहां पर ये जो टॉपिक्स हैं ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खासतौर से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ईएस वगैरह में, जिसमें ये पूछा जाता है कि आप बायस कंपनसेशन टेक्निक्स बताएं और बायस कंपनसेशन टेक्निक से रिलेटेड आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक आप ये टॉपिक जानेंगे नहीं तब तक आप उन सारे मेथड्स को नहीं समझ पाएंगे कि जिसके थ्रू हम ट्रांजिस्टर के कलेक्टर करंट को या अनदर पैरामीटर्स को किस तरह से कंट्रोल करते हैं। तो फ्रॉम द प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दीज टॉपिक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. So start the first learning outcome, that is bias compensation using diode. Now the first bias compensation technique is, that is the bias compensation using a diode. तो डायोड को यूज करके हम लोग दो तरह का कंपनसेशन करते हैं। एक कंपनसेशन होता है वीबीई का, वी कंपनसेट द वीबीई वोल्टेज, और दूसरा कंपनसेशन होता है लीकेज करंट का, दैट इज आईसी नॉट. So this is your VBE voltage and this is your लीकेज करंट. तो अगर हम कोई वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लें, so now we will see there is the bias compensation technique. इसमें हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर एक हम डायोड लगाते हैं इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. दिस इज योर VBE वोल्टेज, दिस इज योर VBE वोल्टेज. हम ये जानते हैं कि जो हमारा VBE वोल्टेज है वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, यानी कि दिस चेंज इन VBE with respect of change in temperature is minus 2.5 millivolt per degree Celsius के हिसाब से ये बदलता है. This varies. So as you increase this temperature, simple सी बात है कि ये VBE भी बदलेगा. But if you will see, VBE के साथ साथ हमने यहाँ पर एक VD डायोड भी यहाँ पर यूज कर रखा है. तो इसका मतलब जो हमारा IC होगा that will be directly proportional to the change in VBE minus VD. ये इस पर डिपेंड करेगा. So IC get compensated by increasing and decreasing this value of VBE. यानी कि अगर ये वैल्यू हमारी घटती है तो सिंपल सी बात है ये वैल्यू भी घटेगी एंड योर दिस वैल्यू विल बिकम नियर टू द जीरो. तो ये हम जानते हैं कि IC का जो इक्वेशन है वो होता है IS e पे पावर VBE अपॉन VT. ये इक्वेशन हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है इन ट्रांजिस्टर. तो ये इस पर डिपेंड करता है. तो अगर हमारा ये वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज करता है तो दिस IC गेट दिस कलेक्टर करंट
we get compensated by varying change in VBE वोल्टेज। ठीक है, तो ये चीज हमारी जो इतना भी इंक्रीज होगा वो इसी के हिसाब से कंपनसेट हो जाएगा। दिस इज द फर्स्ट टेक्निक थ्रू विच वी कंपनसेट द VBE वैल्यू, यानी कि हम VBE चेंज करके IC की वैल्यू को कंपनसेट करते हैं। नाउ द सेकंड थिंग इज how we do the bias compensation using diode in leakage current। जब हम लीकेज करंट यूज करते हैं तो वो किस तरह का होता है। अगेन वी कंसीडर द ट्रांजिस्टर। This is base, इस फिगर में आप देखो मैंने डायोड की जगह यहां पर चेंज कर दी है। दिस डायोड इज कनेक्टेड इन दिस डायरेक्शन, इट मींस दिस डायोड इज इन रिवर्स बायस कंडीशन। जब ये रिवर्स बायस कंडीशन होगा तो यहाँ पर मैक्सिमम वोल्टेज यानी कि VCC जो है वो अपियर होगा और इसको एक बायस वोल्टेज अप्लाई करेगा। तो देयर इज द करंट फ्लो, दैट इज IB करंट। इसमें हमारा IB करंट जा रहा है। यहां पे सपोज करते हैं कि कोई I1 करंट है या I करंट है, सो दिस इज इन रिवर्स बायस कंडीशन, देयर इज ID0 करंट फ्लो। तो अगर आप यहां पर देखो तो इस जगह पर IC करंट फ्लो होगा। हमें IC ही तो कंपनसेट करना होता है बार बार, हर बार हमको कलेक्टर करंट ही को सैचुरेट करना है, उसी को सही करना है बाय वेरिंग दिस ऑल एक्सटर्नल पैरामीटर्स। सो वी नो दैट IC इक्वल्स टू व्हाट, बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 IC0 या ICB0, कुछ भी आप लिख सकते हैं। So you can write it, this is ICB0, this is your basic equation of your collector current in common emitter configuration। तो अगर आप यहां पर IB की वैल्यू को देखो तो I की वैल्यू क्या है, दिस I इक्वल्स टू IB प्लस ID0। तो बताओ IB की वैल्यू क्या होगी, I minus ID0। So now when we put this value we get IC equals to beta I minus ID0 बीटा प्लस 1 IC0। यहां पर IC0 लिखो या ICB0 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दिस इज द वैल्यूज। तो अगर आप इसमें इस बीटा को मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे, IC इक्वल्स टू बीटा I माइनस बीटा ID0 प्लस बीटा IC0 प्लस IC0, ये हमारा इक्वेशन आएगा। तो अगर आपका ये इक्वेशन आया, इसमें देखते हैं बीटा कहां कहां से हम कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू आप देखो, ये वैल्यू हमारी क्या है, बीटा I प्लस, ठीक है, तो दिस वैल्यू इज बीटा I प्लस IC0 माइनस, अगर हम इसमें से बीटा कॉमन लेते हैं we can write it, this is IC0 minus ID0, ये हमको वैल्यू मिलेगी। so this is beta that is taken out, this will be IC0 minus ID, यानी कि अगर आप IC0 ID0 की बात करो, if this will be increases, this will be decreases, if IC0 will be increases, ID0 हमारा क्या होगा, डिक्रीज करेगा। या अगर इन दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई तो आप क्या कर सकते हो, दिस IC0 minus ID0 is become equals to 0। तो सिंपल सी बात है, this method is showing that the compensation of leakage current। ठीक है, तो इस टेक्निक को हम लोग बोलते हैं कंपनसेशन ऑफ द लीकेज करंट। यू आर गेटिंग IC इक्वल्स टू बीटा I, ये हमारे इस पर डिपेंड कर रहा है, प्लस
IC नॉट, और जो भी वेरिएशन है इस वेरिएशन को ये कम कर देगा। अगर ये वेरिएशन कम हो गया सो दिस फैक्टर विल बी ऑलमोस्ट जीरो। अगर ये फैक्टर ऑलमोस्ट जीरो होगा सो दिस IC नॉट बीटा इज डिपेंडेंट अपॉन सिंपल बीटा आई, और IC नॉट पर हमारा डिपेंड करेगा। लीकेज करंट हमारा इसमें मिनिमाइज होगा। So this is the method that you can compensate the leakage current. This is the another method that you use the diode and compensate your collector current by using the leakage current. Now we will talk about the compensation technique using thermistor. Now there is a figure in which we are using thermistor. Thermistor is what? Thermistor is negative temperature coefficient device. Negative temperature coefficient device. इसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू घटेगी, ये चीज होती है। यानी कि जैसे कि आप टेम्परेचर को राइज करते हो तो आपका जो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। तो व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर? सो दिस इज द फिगर ऑफ योर बायस कंपनसेशन यूजिंग थर्मिस्टर। तो अगर आप यहां पर देखो तो यहां पर मान लो कोई आईटी करंट जा रहा है, देयर इज आईटी करंट। इस टर्मिनल पर आईसी करंट है, यहां पर हमारा आईई करंट है, और यहां पर हमारा आईबी करंट है। देयर इज 3 करंट दैट इज फ्लोइंग एट दिस पॉइंट। सो दिस इज योर आईटी करंट एंड दिस इज योर आईई करंट। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस घटेगा। सो इफ यू इंक्रीज दिस टेम्परेचर, व्हाट विल बी हैपन? ऑन इंक्रीजिंग योर टेम्परेचर, your IT will be decreases, and your IT will be decreases, your IT will be increases। ठीक है, हमारा IT इंक्रीज करेगा। IT इंक्रीज करने का मतलब क्या है कि इस जगह का जो पोटेंशियल है दैट इज VE, सिंपल वोल्टेज VE, दिस VE अक्रॉस RE रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीजिंग। हमारा VE क्या होगा? बढ़ेगा। तो VE के बढ़ने का मतलब क्या है? दिस VB इज कांस्टेंट, दिस VB इज कांस्टेंट क्वांटिटी। अगर ये कांस्टेंट क्वांटिटी है तो VE बढ़ेगा तो हमारा VB ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और VBE के घटने का मतलब है IB का कम होना, और IB के कम होने का मतलब IC इक्वल्स टू क्या होता है? बीटा IB। इफ IB विल बी डिक्रीजेस, योर IC विल बी डिक्रीजेस। तो ये हमारी एक पूरी की पूरी चेन बन जाएगी। सो ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, व्हाट विल बी हैपन? दिस रेजिस्टेंस विल बी डाउन, व्हेन दिस रेजिस्टेंस विल बी डाउन, योर IT विल बी इंक्रीजिंग। जैसे तुम्हारा IT इंक्रीज होगा हमारा VE बढ़ेगा, और VE के बढ़ने का मतलब है कि इस जगह के अक्रॉस यानी कि VB के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो डाउन होगा, और जैसे ये वोल्टेज डाउन होगा हमारा बेस करंट की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और जैसे बेस करंट की सप्लाई हमारी कम होगी, हमारा कलेक्टर करंट कंपनसेट करेगा। दिस इज द कंपनसेशन ऑफ IC using what? Using so this is the compensation using thermistor. Now we will talk about the compensation technique using sensitor. Sensitor is a positive temperature coefficient device. Means positive temperature coefficient device known as सेंसिस्टर। सेंसिस्टर में क्या होता है कि जब हम इसको शो करते हैं, जैसे हम थर्मिस्टर शो करते हैं वैसे ये भी शो किया जाता है। जब आप इस पे टेम्परेचर बढ़ाओगे, इज दिस टेम्परेचर एक्सटर्नल वैल्यू, व्हाट विल बी हैपन व्हेन यू राइज दिस टेम्परेचर, दिस रेजिस्टेंस विल बी इंक्रीज। ये हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कलेक्टर करंट को कंपनसेट, क्योंकि हमारा मेन मकसद कलेक्टर करंट ही है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर वही डिस्टर्ब होता है, तो उसको कैसे कंपनसेट करना है हम वो देखेंगे। सो नाउ वी आर यूजिंग अगेन वोल्टेज डिवाइडर टेक्निक।
ओके, नाउ देयर इज अ वोल्टेज डिवाइडर कॉन्फ़िगरेशन जिसमें हमने एक सेंसिटर लगा रखा है। अब सेंसिटर में क्या होता है, जब आप टेम्परेचर राइज करोगे तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। जब ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो हमारा ये करंट घटना चाहिए, तो दिस करंट गेट डाउन। So now on increasing your temperature, what will be happen? Your RT will be increasing. हमारा RT क्या होगा, बढ़ेगा। RT अगर हमारा बढ़ेगा तो क्या होगा, योर IT गेट डिक्रीजेस, हमारा IT की वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज। तो हम ये जानते हैं कि इस IT से जो करंट बन रहा है वो IB बन रहा है और वो हमारा IB बन रहा है और हमारा I बन रहा है। सो वी नो दैट कि on increasing, we already know that कि on increasing temperature हमारा IC करंट बढ़ जाता है, यही चीज होती है ना, हमारा IC करंट बढ़ जाता है। अब सेंसिटर आपने यहाँ लगा रखा है तो क्या होगा कि यहाँ पर जो I करंट आएगा उस करंट की वैल्यू किसके बराबर होगी, उस करंट की वैल्यू होगी IT at this node. You will write this KCL. So this I equals to what? Yeah, this IB equals to what? This IB equals to IT minus I. सिंपल सी बात है कि जब हम टेम्परेचर राइज करेंगे तो हमारा RT बढ़ेगा और ये घटेगा। तो अगर ये वैल्यू घटी तो सिंपल सी बात है कि हमारा IB वैल्यू भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। सो योर IB वैल्यू गेट डिक्रीज, and when IB value decreases, you know that IC equals to what, beta IB. If this will be decreases, your IC will be decreases. जितनी चीज हमारी इंक्रीज हुई थी is increased and that is compensated. ये हमारी कंपनसेट हो जाती है। जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो IC बढ़ता तो है, लेकिन चूंकि इस सेंसिटर के थ्रू जो रेजिस्टेंस है उसके बढ़ने की वजह से ये हमारा कंपनसेट हो जाता है। सो दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज सेंसिटर फॉर कंपनसेटिंग योर कलेक्टर करंट। सो दिस वाज द ऑल अबाउट द कंपनसेशन टेक्निक्स। So students, we have completed our learning outcomes, that is bias compensation using diode, bias compensation using thermistor, bias compensation using sensitor. I hope आपको समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.